क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक आदमी 25% के लाभ पर सामान बेचता है। यदि उसने वस्तु को x रुपए कम में खरीद कर x रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% ज्यादा लाभ प्राप्त होता, और यदि उसने उस वस्तु को y रुपए कम में खरीद कर y रुपए कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। और हमसे पूछा जा रहा है यदि उसने उस वस्तु को x प्लस वाई रुपए कम में खरीद कर x प्लस वाई रुपए कम में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक आदमी है जो वस्तु को खरीद और बेच रहा है। और आपको पता होगा किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम जितने पैसे पे करते हैं वो वस्तु की कॉस्ट प्राइस कहलाती है, और किसी भी वस्तु को बेचने के लिए हम जितने भी पैसे लेते हैं वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है। और यहाँ पर जो व्यक्ति है वो वस्तु को एक बार नहीं तीन बार बेच रहा है, और जब वो वस्तु को पहली बार बेच रहा है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त हो रहा है। जब वो वस्तु को सेकेंड टाइम बेच रहा है तो उसे पहली बार से 5% ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। इट मीन्स 30% उसे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है सेकेंड टाइम। और जब वह वस्तु को थर्ड टाइम बेच रहा है, तीसरी टाइम, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। और आपको पता होगा किसी भी वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस होती है परसेंटेज में वो ऑलवेज 100% होती है। इट मीन्स तीनों के तीनों केस में अगर हम परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करें तो वो ऑलवेज कितनी होगी, 100%। फर्स्ट टाइम में भी 100%, सेकेंड टाइम में भी 100% और थर्ड टाइम में भी 100%। बस तीनों की जो सेलिंग प्राइस होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि पहली बार में उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है। इट मीन्स 100% की चीज को वो कितने में बेच रहा होगा, 125% में बेच रहा होगा, तभी जाके उसे 25% का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। सेकेंड टाइम उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 30% का हो रहा है। इट मीन्स 100% की चीज अब वो 130% पर बेच रहा होगा, तभी जाके उसे 30% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और थर्ड टाइम उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस वो 100% की चीज को अब 140% में बेच रहा होगा, तब जाके उसे 40% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब आप देख पा रहे होगे जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है वो हमें परसेंटेज में मिल गई है। इसे हम सिंप्लीफाई करके रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रेशियो में आपको पता है जो भी चीज कॉमन होती है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल रहे होंगे तो उसका जो रेशियो आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा, 4:5 का। इट मीन्स पहली बार उसने 4 की वस्तु खरीदी होगी और 5 में बेच दी होगी, तब उसे 25% का क्या हो रहा होगा, लाभ प्राप्त हो रहा होगा। ऐसे सेकेंड टाइम जब हम रेशियो निकाल रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, 10:13 का। इट मीन्स दूसरी बार वो वस्तु को 10 में खरीद कर 13 में बेच रहा होगा, तब जाके उसे 30% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। और थर्ड टाइम का अगर हम रेशियो निकालें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का तो वो कितना आ रहा होगा, 5:7। इट मीन्स उसने वस्तु को 5 में खरीदा होगा और 7 में बेच दिया होगा, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपसे उसने बोला है कि उसने जो पहली बार वस्तु को खरीदा है उसके बाद उसने वस्तु को x रुपए कम में खरीद कर x रुपए कम में ही बेच दिया है, और सेकेंड टाइम उसने वस्तु को y रुपए कम में खरीद कर y रुपए कम में ही बेच दिया है। अगर आप इन रेशियो को ध्यान से देखोगे तो इन रेशियो में आप देख रहे होगे जो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 4 है, जबकि सेकंड कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, 10 है। जबकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, बट ये कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा आ रही है दोनों के दोनों केस में, जबकि हम कॉस्ट प्राइस को दोनों ही बार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सेलिंग प्राइस को भी कम आना चाहिए कि दोनों बार हम सेलिंग प्राइस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, बट यहाँ पे दोनों बार कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम दोनों में अधिक आ रही है फर्स्ट टाइम से। इट मींस ये जो रेशियो है वो सही ढंग से रेशियो अभी नहीं दिए गए होंगे, तो इनको हम सही रेशियो में कन्वर्ट कर रहे होंगे। उसके लिए आपको मैथ का एक सिंपल सा प्रिंसिपल पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब कभी भी हम दो नंबरों में सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस केस में उन नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं
दो नंबरों की। मान लेते हैं हम एक वस्तु खरीद रहे हैं, कितने की, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज, और उस वस्तु को बेच रहे हैं कितने रुपए में 150 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है रुपीज में वो कितने रुपीज का हो रहा है 50 रुपीज का। ठीक, अगर हम इस वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदे होते तो अब वस्तु कितने की मिलती हमें 90 रुपीज की, और वस्तु को अब हम कितने में बेच देते 10 रुपए कम में बेचे होते तो कितने में बेचे होते 140 रुपए में। अगर हम यहाँ पे अब प्रॉफिट की बात करें तो आप देख पा रहे होगे प्रॉफिट अभी भी कितने रुपए का है 50 रुपीज का है। आप देख पा रहे होगे दो नंबर थे यहाँ पे, दोनों ही नंबरों में हमने 10 का क्या किया है सब्ट्रैक्शन किया है, तो इट मींस उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अभी भी क्या है सेम है। बट अगर आप यहाँ पे रेशियो में देख रहे होगे तो पहली बार हमने वस्तु को कितने में खरीदा है 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है, इट मींस प्रॉफिट कितने का है 1 यूनिट का। और अगर हम सेकंड टाइम की बात करें तो 10 में खरीदकर हमने 13 में बेचा है, इट मींस यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है 3 यूनिट का है। और अगर हम थर्ड टाइम की बात करें तो 5 में वस्तु को खरीदकर हम कितने में बेच रहे हैं 7 में बेच रहे हैं, इट मींस यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है 2 यूनिट का है। जबकि आपको पता है हम सेम नंबरों को माइनस जब करते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन डिफरेंस को क्या कर रहे होंगे सेम कर रहे होंगे। तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो डिफरेंस कितने का होगा 6 का हो जाएगा दोनों ही प्लेस में, और इसमें अगर हम 6 का कर दें तो अब आप देख पा रहे होगे कि सभी नंबरों में जो डिफरेंस है वो सेम आ चुका है। बस हम डिफरेंस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे, हमें इन नंबरों में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो हम इनमें क्या कर रहे होंगे 6 का मल्टीप्लाई, इनमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और सेकेंड टाइम में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट टाइम की जो कॉस्ट प्राइस आएगी, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी होगी 24 और 30। इट मींस पहली बार हम किसी वस्तु को 24 में खरीद कर कितने में बेच रहे होंगे 30 में बेच रहे होंगे। अगर सेकेंड टाइम की अब कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 20 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा होगा और 26 रुपए में उस वस्तु को बेचा होगा, तब जाके हमें 30% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। और थर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो उस केस में हम 15 रुपए में वस्तु को खरीद रहे होंगे और 21 रुपए में उस वस्तु को बेच रहे होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा जो रेशियो है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉस्ट प्राइस अब आप देख पा रहे होंगे 24 है, जबकि सेकंड कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 है। इट मींस इससे हमने x रुपए कम किया है, और x रुपए की जो वैल्यू होगी कितने रुपए कम किए हैं 24 से हमने वस्तु को कितने रुपए में बेचा है 20 रुपए में। इट मींस x की जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी यहाँ पे 4। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ रहा होगा वो 4 का ही आ रहा होगा। इट मींस x जो बराबर होगा वो किसके बराबर आ रहा होगा 4 के बराबर हो रहा होगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड टाइम का कंपैरिजन करें तो 24 की चीज को अब हम कितने में बेच रहे हैं 15 रुपए में। इट मींस कितने रुपए कम में बेच रहे हैं हम 9 रुपए कम में बेच रहे हैं। इट मींस y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे भी अगर हम सेलिंग प्राइस में भी कंपेयर करें क्योंकि उतने ही कम में हम बेच रहे थे तो यहाँ पर भी y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 9 आएगा। इट मींस अब हमें x और y का मान मिल चुका है। x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 9, और हमसे बोला गया है यदि वस्तु को x प्लस वाई रुपए कम में बेचा जाए। x प्लस वाई का मतलब कितना है 4 प्लस 9, इट मींस 13 रुपए। इट मींस अगर हम 13 रुपए वस्तु में को कम में खरीदे होते और कम में बेचे होते तो वस्तु है कितने की 24 की है। तो 24 में से जब हम 13 क्या कर रहे होंगे सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें वस्तु कितने की मिल रही होगी 11 की, और जो वस्तु को हम पहली बार में बेच रहे थे वो कितने में बेच रहे थे 30 रुपए में। इट मींस अगर हम यहां से अब 13 रुपए कम में इसको क्या कर रहे होते बेचे होते तो कितने में बेच रहे होते 17 रुपए में। अब आप देख पा रहे होगे हमने यहाँ पर x प्लस वाई कॉस्ट प्राइस में कम किया है और x प्लस वाई सेलिंग प्राइस में भी कम किया है। तो आप देख पा रहे होगे जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है 6 यूनिट का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6 यूनिट का। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें यहाँ पे तो कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें 6 का, कितने में 11 में, और क्योंकि परसेंटेज निकालने तो 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे
तो जो फाइनल परसेंटेज आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा, 54.54%। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हमसे यही पूछा गया था कि यदि वस्तु को x प्लस वाई रुपए कम में खरीद कर x प्लस वाई रुपए कम में बेचा जाता तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है उस वस्तु पर, 54.54% का।